शांति। आज की तारीख है 5 अगस्त 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख दे। दूसरा नंबर है, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाएंगे। तीसरा नंबर है, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात से रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोहजीत। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चला कि हम वारिस है। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते।
पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितनी पलटती है, जैसे गाया जाता है सीनो इविल। अब बंदरों की बात नहीं है। मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिली है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजें को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि तो लेते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है। वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसीलिए कोई शरीर छोड़ता है तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट है, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटपिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।